इस वीडियो में अब हम ये समझेंगे कि मगध महाजनपद जो था वो एक विशाल साम्राज्य के रूप में उसका उदय कैसे हुआ। वो क्या कारण थे जिनकी वजह से मगध एक बहुत ही शक्तिशाली महाजनपद बन गया और उसने एक बहुत बड़ा साम्राज्य स्थापित किया। मगध के शासक बहुत ही योग्य व साहसी थे। मगध के शासकों की अगर बात करें तो बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, शिशुनाग और महापद्म नंद जैसे शक्तिशाली शासकों ने मगध का दूर दूर तक विस्तार किया। ये शक्तिशाली शासक थे, महत्वाकांक्षी शासक थे और मगध की सीमाओं को दूर तक बढ़ाना चाहते थे। तो इन्होंने युद्ध किए, उनको जीता और बहुत दूर तक मगध का विकास किया। उन्होंने एक विशाल सेना तैयार की। इस सेना में पैदल सैनिक हुआ करते थे, रथ थे, घुड़सवार थे, हाथी भी सम्मिलित थे। तो एक मजबूत सेना की वजह से मगध साम्राज्य का विस्तार कर पाया। इस क्षेत्र में हाथी प्राकृतिक रूप से बहुतायत में थे। मगध राज्य के उदय में वहाँ की भौगोलिक स्थिति ने भी अहम योगदान दिया। मगध का जो क्षेत्र था वहाँ पे हाथी मिलते थे प्राकृतिक रूप से, और ये हाथी कहाँ काम आते थे? ये हाथी सेना में शामिल किए जाते थे और ये राजा की सेना को और मजबूत बना देते थे। आसपास के जो महाजनपदों की सेना थी वो इन से डरती थी। हाथियों से एक शक्तिशाली सेना का निर्माण होता था। जब सिकंदर ने भारत पर अटैक किया था तो सिकंदर के जो सिपाही थे वो इस बात से बहुत डरे हुए थे कि मगध के पास बहुत शक्तिशाली सेना है और मगध के राजाओं के पास हाथियों की एक सेना है। हाथी रखते हैं वो लोग, जो कि एक बड़ा ही खतरनाक जानवर है, तो वो इनसे डरते थे। मगध राज्य के उदय में वहाँ की भौगोलिक स्थिति ने अहम योगदान दिया। मगध जहाँ पे था वो पहाड़ियों से घिरा क्षेत्र है, नदियाँ हैं, तो भौगोलिक स्थिति ऐसी है, मिट्टी उपजाऊ है, खेती अच्छी होती है, किसानों के पास पैदावार अच्छी होती थी। तो इन सारी वजहों से मगध एक शक्तिशाली महाजनपद के रूप में उभरा। यहाँ जो नदियाँ थी वो थी गंगा, सोन, चंपा। तो ये जो नदियाँ थी ये कृषि के लिए बहुत ही अच्छी मिट्टी देती थी। नदियों के किनारे हर साल नया जलोढ़ जो है, नई मिट्टी जो है वो आकर जम जाती है और उसमें बहुत अच्छी खेती होती है। फिर ये जो नदियाँ हैं, इन नदियों से क्या होता है? इन नदियों से यातायात हो पाता है। नाव के जरिए एक जगह से दूसरी जगह आया जाया जा सकता है। मगध में लोहे की बड़ी बड़ी खादानी थी, तो मगध में लोहे की जो खानें थी उनसे लोहा निकाला जाता था। उस लोहे से हथियार बनाए जाते थे, तरह तरह की खेती के उपकरण बनाए जाते थे, जिससे अर्थव्यवस्था को भी फायदा मिलता था और उन हथियारों से मगध की सेना की मजबूती बढ़ती थी। मगध की सेना के पास ऐसे हथियार होते थे जिनसे उसका लड़ाई के दौरान जीत पाना आसान हो जाता था। मगध क्षेत्र की भूमि काफ़ी उपजाऊ थी। इस क्षेत्र में पानी भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध था। तो भूमि उपजाऊ थी तो भूमि उपजाऊ होगी तो फसल ज़्यादा होगी, फसल ज़्यादा होगी तो किसानों के राजा किसानों से टैक्स ले पाएगा, राजा किसानों से ज़्यादा टैक्स ले पाएगा तो राजा के पास रिसोर्सेज ज़्यादा होंगे, राजा के पास रिसोर्सेज ज़्यादा होंगे तो राजा अपनी सेना बढ़ाएगा और साम्राज्य विस्तार करेगा। नए नगरों के उदय एवं धातु के सिक्कों के प्रचलन ने भी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ किया। तो हुआ क्या? उस वक्त जब इतनी सारी चीज़ें हो रही थी, आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही थी और धीरे धीरे व्यापार बढ़ रहा था, तो नए नगरों का उदय हुआ, धातु के सिक्कों का प्रचलन हुआ, आर्थिक स्थिति मजबूत हुई और यहाँ साम्राज्य को व्यापारिक उत्पादनों पर चुंगी लगाकर खूब कर प्राप्त होता था। तो यहाँ जो व्यापार शुरू हुआ उस व्यापार पर राजा लोग जो है वो टैक्स लगाते थे, चुंगी कर लगाते थे और राजाओं को व्यापारियों से भी खूब सारा लाभ प्राप्त होता था, खूब सारा टैक्स प्राप्त होता था, खूब सारा कर प्राप्त होता था। और मगध साम्राज्य का जो मगध महाजनपद का जो वातावरण था वो अन्य राज्यों की अपेक्षा अधिक स्वतंत्र था। तो क्या कारण थे कि जिस वजह से मगध एक शक्तिशाली महाजनपद के रूप में उभरा? नंबर 1, सबसे शक्तिशाली राजा वहाँ थे, बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, शिशुनाग, महापद्म नंद जैसे। उन्होंने विशाल सेना तैयार की।
तो दूसरा पॉइंट है, उन्होंने एक विशाल सेना तैयार की जिसमें पैदल, रथ, घुड़सवार, हाथी सब सम्मिलित थे। तीसरे नंबर पे वहाँ हाथी प्राकृतिक रूप से मिलते थे, भौगोलिक स्थिति बहुत अच्छी थी जिस वजह से मगध एक शक्तिशाली महाजनपद के रूप में उभर पाया। पॉइंट नंबर 4 है, यहाँ जो नदियाँ थी गंगा, सोन, चंपा, तो इससे ये खेती में भी मदद करती थी और इससे यातायात भी हो पाता था इनसे। अगला पॉइंट है, वहाँ पे लोहे की खानें थी जिससे तरह तरह के उपकरण और हथियार बनाए जा सकते थे। यहाँ की भूमि उपजाऊ थी। सिक्कों के प्रचलन ने आर्थिक स्थिति को मजबूत किया और मगध का वातावरण काफ़ी स्वतंत्र था। तो इस वजह से मगध एक शक्तिशाली महाजनपद के रूप में उभरा।